वो कहाँ है बाकी यार पर देख कर मेरी आ रही मूवी, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में ना मेरी पूरी नहीं आती। देख क्या आ रही है मुझे नहीं ना, पिछले वाली वीडियो में मेरा इतना आया बस। दीवार तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक। हैं? 2-3 दिन से डाल देगा, डिमांड कर रहे हैं वीडियो कब डालोगे, डालूँ कैसे, अपनी 10 डालूँगी। कौन कौन आया शिफ्ट में? 1 2 3 4 रुद्र और वो बस। हमारा मुझे लगता है कि वो भी आएंगे जबकि वो दिन में आ। तुम्हें क्या पढ़ाना था भाई? मैथ्स खत्म हो गई ना? 14 चैप्टर तुम्हें मैं 15 कर रहे थे, 14 कर रहे थे। मीन मोड वाला फिर अच्छा वो 14 है ना मीन मोड वाला। तो अभी फैसला तो नहीं दिया, मतलब क्या बता दिए प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी वाला चार तो बहुत इजी चैप्टर है। करो कौन सा लगाता है? किनसे? वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो अलग ही तो आता है। नहीं एक आता तो एक साथ ही बिजी होंगे ना, वो थोड़ा बिजी करने अपने। कहाँ में बिजी है वो? पता नहीं। अरे वो बैक कर रहे थे। तो फिर क्यों बोल रहे मैं एक साथ आता हूँ? अलग आता हूँ बोल रहे हैं। क्या रहा आता तो एक साथ ही। नहीं मतलब वैसे आज लेट हो गया। हाँ तो ये बोलना दीदी आज मैं लेट हो गया। आज वो लेट हो गए। हाँ मतलब तू फ्री था इसलिए। चलो निकालो क्या पढ़ाना है आज। तेरा पॉलिटिकल का सब पता रहा। अरे यार हो गया है पूरा पढ़ा दिया किसी ने। हाँ एक वही पढ़ा लास्ट में वही तो बचा था। चलो दिखाओ इधर। Once he saw सबसे ऊपर Once he saw that I was going to leave. क्या पढ़ रहा था तू उसको? शैतान ये साइलेंट था। Once he saw that I was going to leave, the son left me to return to Lhasa. जब उसने एक बार देखा I was going to leave कि वो जा रहा है छोड़ने किसको? शैतान को to return to Lhasa. कहाँ पे जा रहा है वो? लहसा जा रहा है शैतान को छोड़ के। तो एज अ बुद्धिस्ट वो कौन था? He told me, उसने बोला था he know that it did not really matter if I passed away. मतलब उसने बोला था कि वो जानता है that I did not really matter. वो उसको मैटर नहीं करता अगर वो मर गया तो। But he thought it would be bad for business.
लेकिन उसने सोचा ये उसके बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा। तो डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबली आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। डार्चन ने नहीं देखा, डिड नॉट लुक सो मतलब हैरानी हॉरिबली नहीं देखा आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। उसने मतलब उसकी नींद रात की अच्छी थी। तो इट वॉज स्टिल डस्टी, उसको तब भी कैसा था, डस्टी। डस्टी बोले तो थोड़ा सा डल लाइक पार्शियली डेरिलिक्ट। ये तो ऐसे आते हैं तूफान आ रहा है, दोनों इतने बच्चे आए हैं अभी तक किसी ने ऐसा इतना तूफान नहीं मचाता कोई रास्ते में। आवाज कर आते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही करता है। ये बात है, इसको मैंने पहले भी कितनी बार बोली, ये बात समझ में नहीं आती है। वो भी तो आए तेरे आगे। And punctuated by heaps of rubble and refuse, partially derelict and punctuated. Punctuated बोले तो समय का पालन, ठीक है। Punctuated बहुत punctuated है by heaps and rubble and refuse, but the sun shone brightly. लेकिन जो sun था वो कैसे चमक रहा था, एकदम in clear blue sky, ठीक है। And the outlook across the plain, जितने भी चारों तरफ था प्लेन में, प्लेन चारों तरफ कैसा था, प्लेन to the south gave me a vision। और उनको विजन किसने दिए थे, रोशनी किसकी तरफ से आ रही थी, साउथ। उनके साइड से तो साउथ ही होगा ना, ऑफ द हिमालयास, हिमालयस के साउथ की तरफ से। कमेंडेड बाय अ ह्यूज, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, स्नो कैप माउंटेन, और उस पे क्या था सारा, स्नो, क्योंकि हिमालय पूरा किससे ढका हुआ है, गुरला मंधाता विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। गुरला मंधाता जो था विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, बहुत सारा वहां पे क्लाउड था, बादल ही बादल, सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रुडिमेंट्री, जो टाउन था उसमें सारा, उसमें टाउन हैड अ कपल ऑफ रुडिमेंट्री, उसमें क्या था, कपल ऑफ रुडिमेंट्री जनरल स्टोर, एक स्टोर था, सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, यहाँ पे क्या बेचते थे, soap and other basic provisions, as well as the usual string of prayer flags, ठीक है, prayer flags भी बेचते थे वहाँ पे। In front of one, जो एक था, one man जो था gathered the in afternoon for game of pool। वो कौन सा गेम खेल रहा था, pool। The battered table looking superbly incongruous in the open air, why nearby women के पास wash their long hair, जिसने अपने लंबे बाल धोए थे, in icy water, ठंडे पानी में, of a narrow brook, एक पतली सी वो थी, ब्रुक बोले थे गली सी, ठीक है, that babbled down past my guest house, किसके साइड थी, इसके गेस्ट हाउस के साथ में। तो डार्चन फेल्ट रिलैक्स एंड अनहरीड, डार्चन था वो, उसने कैसा रिलैक्स किया, रिलैक्स फील किया। फॉर मी इट कम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स, वो जो जाते नहीं दर्शन करने, दार्शनिक, पुजारी नहीं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम श्रद्धालु, दार्शनिक। मैंने पता कल क्यों लीव दी, कल हमारा वो काम हो गया जो 24 को नहीं होना था। अच्छा
क्या होता? 24 को जो काम था ना हमारा, जिस वजह से डिले हो गया तो नाना जी एक्सपायर हो गए, वो हमारा काम करना अच्छा समझ गया मैं, वो वहाँ था, समझ गया। हो गया फाइनली। लेकिन अब अभी हम बता नहीं रहे हैं किसी को, क्योंकि अभी मेरे नाना का बाल वगैरह नहीं हुआ ना, तो उनका बाल हो जाएगा ना। अगर वो ना डिले हो रहा था काम, उनके गेस्ट थे जो बहुत दूर दूर से आए थे, उनके गेस्ट थे जो बहुत दूर दूर से आए थे ना, उनकी घर में शादी थी ना, तो वो भी, उनको भी देखना था फंक्शन, तो वो सोचे थे कि देख के वो जाए, तो उनको जाना था ट्रेन पे उनकी, तो कितना डिले हो रहा है। बच्चे बोला आप कल बुलाओ, इसलिए उसने माँ ने मैसेज करा दिया। ये नहीं मैंने खुद ने मैसेज, कौन मैसेज कर रहा फालतू का तो मैसेज कर रहा था। ये सब पता है कि आपने छुट्टी बोली थी ना मैसेज के बाद ही, नहीं मैंने तो बोला था कि हाँ इस्माइल भेज रहा है, क्या कर ऐसे बात बोल रहा है। तो मैंने कहा अननेसेसरी मैसेज मत पागल हो, वो अननेसेसरी मैसेज और अननेसेसरी कॉल्स और लोगों के पास भी जाती है। आज बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे दीदी, क्योंकि वो जो यहाँ एक बार आई थी, एक कॉल आई थी तो वो मानव की मम्मी से गलती से लगी थी, वो बोल रहा था, तो मैंने बोला देखो ऐसे कॉल्स मत करो, मैसेज करो। तो किसी को भी वॉइस कॉल भेज, वॉइस रिकॉर्ड भेज, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना, कुछ भी वॉइस नोट भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो वो जरा सोच समझिए कि सबके पास जाएगा। कॉल मत करो, कह रहा वीडियो कॉल भी की थी। बच्ची को बता रही थी मुझे, कॉल तो मुझे पता है। सिंपल कॉल। अभी जब मैं 2 दिन के लिए गई हूँ तो ऑफ कोर्स मैं फोन तो ज्यादा यूज नहीं करूंगी ना, और बैलेंस नेट तो मैं डलवाती नहीं हूँ, तो बहुत कम ही करूंगी। तो उसमें कॉल और वॉइस वीडियो कॉलिंग करने का मतलब क्या है? जब मैंने बोल के गई हूँ तो गई हूँ ना बोल के। ये कह रहा है वो नाइट में चल रहा है। हाँ मैंने ऐसे ही कहा। तो उसी टाइम मैं नानी घर पे थी जब मैंने खोल लिया था। वैसे मैंने डलवाया था, कम डलवाया था मैंने, कम डलवाया था। I was being told that at the height of the pilgrim season, जो उसने मुझे मतलब उस टाइम सीजन था पिलग्रिमेज का, ठीक है, क्योंकि आते हैं ना श्रद्धालु एक टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो द टाउन वाज बस्टलिंग विद द विजिटर्स। अब टाउन काफी सारी हलचल हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे सारे कौन आ रहे थे? विजिटर्स। तो मैनी बॉट देयर वन अकोमोडेशन, कुछ लोग अपनी खुद की अकोमोडेशन लेकर आ रहे थे, मतलब वो नहीं था टेंट हाउस, वो लेकर आ रहे थे, ठीक है। लार्ज बाय सेटलमेंट रोड राउंड इट्स एज एज दे सेट अप देयर टेंट्स व्हिच स्पिल डाउन ऑन द प्लेन्स, ठीक है। उन्होंने प्लेन्स पे अपने वो लगा लिए टेंट्स में। क्या बारिश नहीं होती है? पानी भर जाता है, तो वो होता है तंबू की तरह से काटते हैं, तो फॉर्ट ना पानी भरेगा तो लैंड पे ही तो भरेगा। एक वो वाला होता है जो इसका कवर भी होता है, नीचे का पूरा पैक हो जाता है वो। टेंट तो सरफेस तो लेगा ना, सरफेस अगर पानी भर जाए सपोज, तो फिर उससे वैसे सोच के लगाते होंगे ना कि अगर बारिश नहीं जाएगी पानी भरेगा तो यहाँ ना लगे, तो ढलान वाले पे लगाते होंगे, कोई स्लोप पे लगाते होंगे, कैसे है ना। क्योंकि जब हम गए थे ना मैंने देखा था काफी सारे टेंट्स लगा रहे थे वहाँ पे भी, ऐसे टेंट्स लगा के लाइन वाइज। I would time my arrival for beginning, उसका जो टाइम था पहुंचने का, beginning of the season, शुरू में ही था सीजन के, ठीक है। तो but it seems I was too early, लेकिन उसको कैसा लगा तो वो बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। तो one afternoon एक बार क्या हुआ, I sat pondering my option over a glass of a tea, उसने अपना ग्लास में जो टी थी ना वो बाहर निकल गई, ओवर हो गई। एंड डार्चन्स ओनली कैफे, कहाँ पे? आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन, काफी सारा कंसिडरेशन करने के बाद आई कंक्लूडेड दे वर सर्वली लिमिटेड, उसको याद आया कुछ थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस, उसने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की विद माई सेल्फ हेल्प, खुद की सेल्फ हेल्प से प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग,
उसकी थिंकिंग कैसी थी? पॉजिटिव। इन माई डिफेंस, उसने खुद को डिफेंस किया, बचाया। तो आई लुक इट हैडंट बीन easy with all my sleeping, वो मतलब आसान नहीं था उसके लिए। It hadn't been easy with all my sleeping, ठीक है, डिफिकल्टी उसके लिए बहुत ज़्यादा, वो सोने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बट however I looked at it, जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा है, could only wait, वो वेट कर सका। The pilgrim's trail was well trodden, but I did not fancy doing it alone. The Kora was seasonal. जो seasonal था वो कैसा था? कोहरा क्या वो? कोहरा होता है ना वो? फॉग होता है। Part of the route were liable to blockage by snow. Of course, तो कोहरा ही होगा, कोहरा ही जगह है ना? जब उसका उनका जो रूट था वो ब्लॉकेज किससे हो गया? स्नो से। तो कोरा सीजन था ना, सीजनल था कोरा वाला। तो आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो, मतलब उसको कोई आइडिया नहीं था वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर होगी भी या फिर नहीं। बट आई वाजंट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस। ये इनकरेज मतलब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। That still clung to the bank of Darchen's brook. Since Satan had left, जब शैतान जा चुका था, I hadn't come across anyone in Darchen. तब वो किसके चारों तरफ था? Darchen. Anyone in Darchen. I hadn't come across anyone in Darchen. मतलब वो Darchen के बिल्कुल भी आसपास नहीं आया। With enough English, उसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी to answer even this most basic question, मतलब वो सिंपल से नॉर्मल इंग्लिश बेसिक समझता था, ठीक है। तो until that is, तब तक I met, वो किससे मिला? नोरू से। The cafe was small, छोटा सा कैफे था, dark and cover था, with a long metal stove run down the middle. The wall and ceiling were wreathed इन शीट ऑफ मल्टी कलर। जो उसकी वो थी, वॉल थी, वो सीलिंग वाली थी। सीलिंग समझता है ना कैसे होती है? वेयर रेड इन शीट वाली थी, मल्टी कलर की, प्लास्टिक की, ऑफ द स्ट्रिप वैरायटी। उसमें काफी तरह की क्या थी? स्ट्रिप थी, वैरायटीज की। तो ब्रॉड ब्लू, चौड़ा ब्लू था, रेड एंड व्हाइट थी। तो व्हाट इज मेड इनटू स्टाउट, तो वॉल्यूमिनस, काफी ज्यादा वॉल्यूम था उसमें, जगह थी। शॉपिंग बैग, वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग मतलब काफी सारे बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे ऑल ओवर चाइना, पूरी चाइना में, एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, और काफी सारी कंट्री एशिया की, एज वेल एज यूरोप, और यूरोप में भी। As such, a plastic must trade as one of China's most successful export along the Silk Route today. मतलब जो प्लास्टिक है ना, must trade as one of China's most successful export. चाइना का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है ये प्लास्टिक एक्सपोर्ट along the Silk Route today. और सिल्क रूट से ही होती है, ऑफ कोर्स चाइना से जो भी रूट निकल रहा है वो सिल्क रूट ही कहलाता है टू द अदर कंट्री। जैसे सिल्क रूट टू द पाकिस्तान, सिल्क रूट टू द अफगानिस्तान, सिल्क रूट टू इंडिया, ऐसे। समझ में आ गया? चलो अभी इतना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा यार हो तो ऑलमोस्ट बस एक ही पेज है। हाँ अभी फिर ये भी तो द कैफे से पढ़ाती हूँ। हिस्ट्री के 3 चैप्टर बचे हैं। हाँ भाई, आओ भाई, यू डू द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। हाँ भाई लास्ट चल रहा है मेरा। दिखाओ इधर, हाँ वो क्या करवाना है? The Test of the King पढ़ लिया भाई? Understand this chapter? पढ़ो बैठ के फटाफट से पूरा कंप्लीट करो। ये मुझे सारा कोई आया नहीं है, किसी ने छुट्टी कर लिया आज। कौन सा वाला पढ़ाना?
Therefore, इसीलिए we shall use only the shaded part of the graph. तो जो ये shaded part है ना ग्राफ का वो इसलिए यूज करते हैं. शॉर्ट फिगर 10.11 में दिया हुआ है. shaded part. ठीक है. Wooden pioneer found that the distance traveled by a car. जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया ना कार से वो एंड द टाइम टेकन बाय कवर इट, और जितना उन्होंने टाइम लिया उसको कवर करने के लिए, तो दैट डिस्टेंस देयर डाटा इज शोन टेबल. अब देखो ये टाइम है 0 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट. अब 0 मिनट में 0 कवर किया उसने डिस्टेंस, तो 0 मिनट में 0 ही कवर करेगा ना. 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 3 मिनट में किलोमीटर है ये, और इतने मिनट है. ठीक है. तो यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेप गिवन. अब देखिए इन्होंने ग्राफ बनाया है. ये हमारा लिख दिया इन्होंने टाइम. टाइम कहाँ तक है 0 से लेके 5 तक, और डिस्टेंस 0 से लेके 5. तो ये डिस्टेंस लिखते हैं उधर टाइम. अब 0 के साथ 0 का डिस्टेंस 0 के साथ ही रहेगा ना, तो पॉइंट लग गया. अब 1 के साथ 1 किलोमीटर, तो 1 के अब इसके सामने और इसके सामने एक पॉइंट लगा दिया. ऐसे ही इसके सामने और इसके सामने पॉइंट लगा दिया, तो फिर उन सारे पॉइंटों को मिला. ठीक है. ठीक है. तो यू कैन मेक, मैं देखो देखती हूँ ग्राफ बना के दिखाएगा क्योंकि ये ग्राफ आता है. रफ नहीं है ये जो तो पीछे दे रहा करने के लिए. मैं बना के दिखाया ग्राफ. ठीक है. साइंस चैप्टर कौन सा है? एक दो चैप्टर मिले लास्ट में. मैंने इधर में दे दिया. ये डिस्टेंस है और ये एक 2 3 4 5. ठीक है. मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है 5 मीटर में 5 मिनट में 10 कवर करना है. 10 में 20, 15 में 30, 30 में बनाएगा. हाँ अब इस हिसाब से बनाएगा जिस हिसाब से बनाएगा. चलो बना के ग्राफ बना के दिखाओ. कौन सा वाला भाई? Make your bond report which mention the following. अपनी खुद की रिपोर्ट. Cause the disaster date and time. कारण बताना है डिजास्टर का. डिजास्टर मतलब वो कब आई, तूफान या भूकंप जो भी है. टाइम डेट बतानी है. व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इट, मतलब वो किस तरह से क्या क्या नुकसान हुआ है. ठीक है वो बताना है. विच पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प, और कौन कौन से लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हैं या लोग आए हैं नॉर्मल, या किसी गांव के लोग आए हैं. किसने उस वाली शिफ्ट में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता भाई. मुझे पता चलता मैं टाइम नहीं नो चार्ज तो जब 2 बच्चे एक्स्ट्रा है आना और गौरव वो दे आवाज ऐसी है. इसने भेजी थी. दोनों अबे गौरव ने मेरे से बड़ा हो गया ना आवाज. आवाज ऐसी. कितने बजे आना है? दीदी पता नहीं प्लीज कितने. कब है तुम्हारे पेपर? मार्च में होंगे फाइनल पेपर तो मार्च में है. फिर भी फरवरी से तुम्हारा कितना डिफिकल्ट हो जाने वाला है.
I will start take your test from February. संडे भी बुला लूँगा। संडे तो बुला लूंगी, लेकिन पता है क्या है, ये 3 शिफ्ट रखो जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और आपको भी हो। ज़्यादा होते हैं ना फिर आप पढ़ाने छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे अलग कर दो, ये हमारा सिलेबस ज़्यादा रह रहा है ना 20 लोगों को। क्योंकि उन्हें पढ़ाने लगा वीडियो कितने बनेगी फिर नहीं उन्हें मर्ज पढ़ाने कर दूंगी वीडियो। तो क्या होगा? काट जैसे के जैसे डेढ़ दो एक घंटे 100 के होने वाले हैं। ये ग्रो करेगा ऐसे ही जाएगा। जैसे 1 घंटे के 50 कल से बढ़ रहे हैं। क्या कल से बढ़ रहे हैं, चेक करता रहता हूँ। कल से नहीं बढ़ते वो, जब मैं वीडियो डालते भी बढ़ जाते हैं वो, मेरे ऊपर कमेंट करते हैं सारे। कमेंट देखा नहीं कैसे आते हैं वीडियो। हाँ मैंने देखा है। आज मैंने खूब मजा आया। इसको तो पूछ रहे थे कमेंट वाले के बच्चों का मार्क नहीं रीजन वो नहीं था यार, इतना परेशान तू खुद वीडियो में देख गौरव ने अच्छा उसने हैंडर्स की रीजन वो नहीं था कि उनकी उनकी वजह से बोल मार फालतू में रीजन भी तो देना पड़ता ना, क्यों मार रहे, उनके पेरेंट्स नहीं देखते। पढ़ लिया, अब मुझे बताओ क्या पढ़ा इसमें। वो तो बोलने से मैडम आपके में वो देखे ना देखे, एक पे तो मन के भी हो एक वीडियो हाँ मैंने देखा है। बन किया देख लियो कौन से वाले पे? जिसमें तू दिख रहा है, बन के हो जाएगा ना उसको वो कर देना। ये दिख रहा है उसमें। तनी मैं इसको मार रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे बैठा था। इसके पहले खड़ा होके कुछ कह रही थी मुझे, ये खड़ा हुआ था और मैं इसमें थप्पड़ दिखा रही कुछ कर रही ऐसे। पूछना होगा साइंस का हाँ यहाँ जब मैं यहाँ से उठ के आया था वो वाले पे। तू खड़ा हुआ है यहाँ मैं तू वहाँ खड़ा दीदी तेरे को हाँ समझा हाँ रही थी। हाँ हाँ पे, उस वाले वीडियो में बन के हुआ है, एक वही वीडियो में हुआ है और एक वो जो मानव वाली थी, मानव वाली और उसके भाई वाली उसमें होने वाली, अरे वो उसमें होने वाले हैं बन के, कुछ ही बस 200-300 है व्यूज। अब हम वीडियो डाल दिए हुए क्या हम वीडियो भी डाल देंगे, वो डाल देंगे कौन डालेगा, जी ऐसे ही रील्स वाली। उससे थोड़ा मैंने खूब रील्स वाली, मैंने खूब ऐसे मैंने उसके तो वो चैनल नहीं चला हाँ नहीं चल रहा ये चल रहा है। सही है ना। रीजन डालो ना, रीजन लोग ना वो जानते हैं शक्ल ना, ये वैसे ये है कि फैक्ट है कि कोई से भी हर वीडियो में नहीं है कि वो चैनल चला वो चैनल नहीं चला, कोई से भी चल सकता है चैनल। मैंने ऐसे से लोग ऐसे से देखे टपा जैसे वीडियो डालते हैं। पार्टी की डाली थी आपने न्यू ईयर पार्टी साइड डाल रखी है भाई। अगर पहले से पब्लिक कर देते ना तब तो 500 देखते हैं, अभी देखते कब तक, फरवरी में देखते क्या, फरवरी में देखते इसका रिकॉर्ड फरवरी के एंड तक हो जाएंगे भाई। देखते हैं। क्या सब्सक्राइबर हो जाएंगे पता नहीं 100 तो हो गए हो गए होंगे। भाई उनकी डिमांड भी तो पूरी करनी है, थोड़ा ना मैं तुमको नुकसान पहुँचाऊंगी उनकी डिमांड करने से फालतू में। एयर टेस्टिंग गंदे मिल के जाए एयर टेस्टिंग कर कान खींचो, उससे बच्चा दिमाग अच्छा चलता है। सपोज जैसे मैंने इसको पनिशमेंट दिया, खून निकल रहा है, वो तो वही वो तो चैनल फेमस, वो वही फेमस वीडियो नहीं होगा। जैसे इसकी होता था पहले इतना नाजुक है ना कि समझ नहीं आती ये और ये ऐवी खून निकल रहा है। ऐवी खून कैसे निकल रहा है? कुसुम दीदी को टूट इसके और इसके टेबल के नीचे गौरव जब की- के ऐसे मेरे हाथ रख दिया। ऐसे पनिशमेंट नहीं देती, कंचे कुंचे वाली और ऐसे है। ये देख कैसी पनिशमेंट बोल रहा है, टेबल के नीचे। गौरव के भी तो निकले हाँ, ऐसे थी होगा। बहुत सारे हम्म, मम्मी को बुलाने गए उसकी मम्मी कह रही इसके निकलते हैं, तो निकलते हैं हमारे तो नहीं निकले कभी, मेरे को नहीं निकले। सबके निकलते हैं यार। यार तो बहुत तेज लगी है मेरी भी एक बार बॉल लगी थी बहुत तेज की स्कूल में, बोल तो रही सर्वर कटा है मेरी सूज गई थी ना, लेकिन वो खून बाहर नहीं निकले। जुमले से गिर गया था
ये थोड़ा ही मैंने अरे तो नहीं नहीं इसको भी मोटा बना जब भी निकल गए मेरे हाथ क्या मोटा बनाऊंगी रे और मेरे अब देख अब फालतू में मेरे को अच्छा नहीं लगता मानना मुझे ना वो लड़की सबसे ज्यादा परेशान करती है उसकी हाँ एक तो वो अपने भाई को बहुत परेशान करेगी ये हर वीडियो में ना वही खड़ी मिलती है। आज वाली वीडियो देखी छुट्टी हमेशा खुद इसी वजह से कुछ रहेंगे सब्सक्राइबर। अरे तो जब यहाँ बैठा रखी है मैंने उसको यहाँ बैठा रखा उसका भाई वहाँ बैठा है अब मैंने उसको पढ़ा दिया तो मैं किसी और को मैं पढ़ा रही हूँ तो वो उससे इशारों में बातें कर रही है पता नहीं क्या क्या बोल रही है अब वो बोल रही थी मुझे परेशान कर रही है मैंने उसको फिर यहाँ बैठाया फिर पेंसिल खाने लग गई बैठ के नोक पेंसिल की नोक खा रही है और ये भी तो बिल्कुल भूल गई उसने मेरी शक्ल नहीं देखी उस वीडियो में पता नहीं क्यों पूरी वीडियो मैंने जब खत्म हो गई ना जब देखी है इतनी शक्ल दिखती है अब पूरी दिख रही है। अब दिख रही है ना पूरी फोन रखते हो ना तो मार्क कर लेगा ना यही रखे करना फोन। पागल वो चीज़ें नहीं होती मैंने जबकि कैमरा मैंने ऐसे ही रखा उसमें भी ताकि सब दिखे थोड़ा एंगल रहने को मिल जाता है पता नहीं कैसे नहीं दिख रही मैं तो देखा ही नहीं था मैं तो देख कौन वहाँ जाके पूरी दिख रही। थोड़ा पीछे हो जाता है हम सब दिखाई देता है नहीं अब पूरा मेरी नहीं दिख रही नहीं मैंने कैमरा वैसा लगाया है ना ऐसे फ्लैट फ्लैट है ये ओरिजेंटल ओरिजेंटल फ्लैट का समझ आ रहा तो मैं इसकी स्टोरी बताऊं द टेस्ट ऑफ द किंग क्या पढ़ा अभी इसमें क्या पढ़ा अभी पढ़ा क्या पढ़ा अभी इसके अंदर कहाँ तक पढ़ा है चैप्टर पूरा पढ़ लिया क्या पढ़ा इसके अंदर नहीं बताएगा जेब में से हाथ निकाले पहले पहले क्या पढ़ा इसके अंदर नहीं बताएगा हाथ दिखाओ इतनी देर से बैठ के कर क्या रहा है तू यहाँ पे है पढ़ रहा था क्या पढ़ा वही तो पूछ रही हूँ क्या पढ़ा इसमें हाथ दिखा आपने नहीं दिखा रहा हाथ दिखा मुझे ना एक्सक्यूज नहीं चाहिए फालतू चीजों के हाथ दिखा आपने फटाफट कर इसको भी लर्न और पढ़ और मुझे बताएगा जब ये 5th क्लास का बच्चा है ये मुझे बता दे तो तू भी तो 5th क्लास का ही है या ये पूरा पैराग्राफ पढ़ ले बस और मुझे इसका मीनिंग पूछना है भी तेरे से नहीं बताया ना तूने बहुत मारूंगी आ गया समझ में अब भाई लिख तो दे टाइम कौन सा डिस्टेंस कहाँ पे लिखा है ये तो लिख टाइम कौन सा डिस्टेंस कहाँ है ऐसे नहीं लिखना होता है टाइम टाइम कौन सा वाला है ये टाइम है और टाइम नीचे लिखा जाता है डिस्टेंस ऊपर लिखा जाता है ये लिखा है ना उसमें तूने क्या करा ये सही करी से इसलिए बोलती पेंसिल से बनाया करो कितने क्वेश्चन हो तुम ये घर पे नहीं कर सकते थे चैप्टर अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन से चैप्टर होगा तुम्हारे इसके 13 और 15 सारे डन हो गए हैं पूरी बुक खत्म पूरी बुक खत्म ना अब तुम्हें मैं लिखवाऊंगी क्या कंस्ट्रक्शन क्या थ्योरम ठीक है अब मैं तुम्हारे मैथ्स का टेस्ट लेना शुरू करूंगी और साइंस में कितना रह गया 3 चैप्टर रह रहे हैं श्योर 13 चैप्टर है एक वाटर वाला है ना वाटर वाला और उसमें हिस्ट्री में अच्छा वो तो 4 बुक है ना इसलिए 2 आगे करवाना तो है ना टेस्ट भी जरूरी है चैप्टर भी खत्म करवाने जरूरी है और उसमें कितना आ रहा है
हिंदी इंग्लिश तो ऑलमोस्ट हो गया ना। नहीं, हिंदी इंग्लिश करवाएंगे। हिंदी भी करवाइए, हिंदी भी करवाऊंगी मैं। दोनों कर कर वो तो पता चल जाएगा, मैं टेस्ट लूंगी ना जब सब क्लियर हो जाएगा भाई। हिंदी इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की कल लेकर आओगे यहाँ पे, और ये कब, आज ये खत्म हो जाएगा ना चैप्टर, कल इंग्लिश की बुक लेकर आनी है तुम्हें, ठीक है, दोनों को। इंग्लिश और हिंदी दोनों। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों। और ये खत्म हो गई, साइंस का थोड़ा सा रह गया और उसका थोड़ा सा रह गया। कौन सा सब्जेक्ट है वो? एसएसटी, ठीक है। तो उसका मैं कल साइंस और एसएसटी का तो नीचे दे रखा है डिस्टेंस। तो और मैं क्या कह रही हूँ, डिस्टेंस नीचे लिख रखा, टाइम ऊपर लिख रखा है तूने। आपने यहाँ पे तो वो तो मैंने शो करा है ना उधर कि तूने क्या किया है। मुझे समझ नहीं आया। टाइम नीचे लिखना है भाई, डिस्टेंस साइड में लिखना है। दोबारा बना इसको। तुम्हारा कौन कौन सा रहता है भाई? इसके तो सारे खत्म। इसका ईवीएस का तो रह गया थोड़ा सा बस। इंग्लिश का तो खत्म ही करवा दिया मैंने। इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश का तो हिस्ट्री के 3 चैप्टर बचे हैं, है ना? ज्योग्राफी के 3 क्या बचे हैं? मेरे 5 पॉइंट एक ही हुआ ज्योग्राफी का भी। ज्योग्राफी है तेरे पास? बता दे तेरे को ज्योग्राफी, इसको पॉलिटिकल थोड़ी थोड़ी देर पढ़ा दूंगी। हिस्ट्री साथ पढ़ा दूंगी, तो हिस्ट्री नहीं लानी, पहले ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लानी है। हाँ, आज खत्म करने के लिए चैप्टर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लाओगे, क्योंकि ज्यादा चैप्टर उसके ही है। हिस्ट्री तो दोनों की साथ का बार हो जाएगी ना। दोनों दो कौन सी लानी है? दैट इज योर चॉइस। इसमें भी 3 चैप्टर रहेंगे, 8, 10 और 11। कौन सा है? 8 और 10 और 11। ये 18 एक चैप्टर क्या है? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 और 11 कंस्ट्रक्शन वाला है ना। हाँ, वो मैं सिखा दूंगी। और 10 सर्कल, चलो कोई नहीं, करना है फिर भी। निकल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश ला देना। हाँ, अभी करवाती हूँ, तो थोड़ा एक क्वेश्चन रहेगा ना। हाँ, अभी शुरू करवाती हूँ, करना शुरू करो जब तक इसको, फिर अभी करवाती हूँ इसको। जल्दी जल्दी करो ये काम। जाओ भाई। कितना पढ़ा भाई तूने? मुझे समझाएगा क्या पढ़ा है? हाँ, मुझे यही रह गया ना ये। The cafe had a single window beside which I would take enough position so that I could see the pages of my notebook. I would also brought a novel with me to help pass the time. मतलब कैफे ना वो सिंगल विंडो वाला था, beside which उसके साथ में सिंगल विंडो थी, which I had taken a position जहाँ पे वो बैठा था, so that I could see the pages of my notebook. और वहाँ पे वो अपनी नोटबुक के पेजेस देख रहा था, मतलब पढ़ रहा था नोटबुक। वो एक नोवेल लेके गया था अपने साथ में, जो उसका टाइम पास कर सके, ठीक है। उस कैफे में बैठ के उसको पढ़ा था। नोटबुक सो माय बुक, नोटबुक ने उसकी बुक देखी। व्हेन ही कम इन, जब वो आया, एंड आस्क विद अ गेस्चर, गेस्चर मतलब इशारों से पूछना। इशारों से उसने पूछा, इफ ही कुड सिट अपोजिट मी, अगर तुम मेरे सामने बैठ जाओगे, तो मी एट माय रिकेटी टेबल, उसकी जो रिकेटी टेबल थी उसके सामने उसने बैठने के लिए उसको बोला था यू इंग्लिश, व्हाट इज मीनिंग यू इंग्लिश? यू इंग्लिश क्या? यू इंग्लिश, तुम इंग्लिश हो। ही इंक्वायर, उसने इंक्वायर किया। आफ्टर ही वुड ऑर्डर टी, अगर वो टी ऑर्डर करेगा तो आई टोल्ड हिम आई वाज, मैंने उसको बोला आई वाज, एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, और फिर हम क्या करेंगे, आपस में बातचीत। I did not think he was from those part of, because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. मतलब I did not think, मैंने नहीं सोचा he was from, वो कहाँ से था,
फ्रॉम दोज पार्ट्स, वो उस जगह से था, बिकॉज ही वॉज वियरिंग, उसने क्या पहना हुआ था, हाँ वियरिंग अ वाइंड चीटर, उसने क्या पहना था, वाइंड मतलब जो हवा उसकी आंखों में, वाइंड चीटर एंड मेटल रिम स्पेक्टर, जो उसकी आंखों में हवा ना जा सके उसके लिए उसने क्या पहना था, चश्मा, वेस्टर्न स्टाइल। तो ही वाज तिब्बतन, वो कौन था, ही टोल्ड मी, उसने उसको बोला, बट वर्क इन अ बीजिंग एट अ चाइनीज, और कहाँ काम करता था, बीजिंग, बीजिंग इज अ चाइनीज, चाइना कैपिटल, अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, उसकी सोशल साइंस अकेडमी में काम करता था, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, कौन से इंस्टीट्यूट में, लिटरेचर। आई अज्यूम ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और वो क्या काम करता था, कुछ फील्ड वर्क का काम, बाहर का काम करता था, ठीक है। तो यस एंड नो, हाँ या नहीं, ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू डू द कोरा, वो कहाँ से आया है, कोरा जगह, इट्स अ प्लेस, कोरा, कोरा इज अ प्लेस, माई हार्ट जम्प, उसका दिल एकदम से बाहर निकला, मतलब वो हैरान हुआ वो। नोबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर, वो लिख रहा था पेपर पे अबाउट द कैलाश कोरा, किसके बारे में, एंड इज इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट, जहाँ पे किसके, बुद्धिस्ट जो थे ना, उनके काफी तरह के काम जो होते हैं उनके बारे में वो लिख रहा था, लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, काफी समय से। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने कभी खुद से नहीं किया ये। When the time come for me, जब उसके लिए उसके पास टाइम होता था मेरे लिए, तो for me to tell him, तब मैं उसको बोलता था what bought me, तब तुम मेरे लिए क्या लाए हो, to Darchan, me to Darchan, Darchan से, तो his eye lit up, उसकी आंख एकदम कैसे होती थी, lit up, lit up बोले तो ऐसे झमझमा जाती थी। तो we could be a team, हम कैसे रहना चाहते थे, टीम की तरह। तो he said excitedly, उसने उसको क्या से कहा, एक्साइटली कहा, टू अकेडमिक्स हु हैव स्केप्ड, जो अकेडमिक्स थी जिसने उसको क्या किया, स्केप किया, बचाया, फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहाँ से, परहैप्स माई अपोजिट थिंकिंग, लेकिन जो उसकी जो अपोजिट थिंकिंग थी ना, स्ट्रैटेजी, अपोजिट थिंकिंग स्ट्रैटेजी थी जो उसकी, वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, वो काम करती थी, ठीक है। तो माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोब्रू, जो उसका इनिशियल रिलीफ था ना, वो कहाँ पे था, नोब्रू में, who was also staying in the guest house, और जो कहाँ पे रहता था, गेस्ट हाउस में, ठीक है, गेस्ट हाउस में रहता था, was tempered by the realization, वो टेम्पर्ड, वो गुस्से वाला था, किससे गुस्सा, उसको किससे, रियलाइजेशन से उसको, मतलब वो रियलाइजेशन से उसको गुस्सा आ जाता था, रिलैक्स होता है ना बंदा पहले, रियलाइज, हाँ, रियलाइजेशन दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड, वो कैसा था, थोड़ा सा इल था, बीमार था, एज आई वाज फॉर पिलग्रिम्स, और वो क्या था, एक पिलग्रिमेज था। तो ही केप्ट टेलिंग, उसने बोला, he kept telling me how fat he was, कि वो कितना मोटा था, and how hard it was going to be, और उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, very high, बहुत ज़्यादा ऊंचा था, he kept reminding me, उसने सोचा दिमाग में, so tiresome to walk, और उसने कुछ चला, he wasn't realize, उसको he wasn't really a practicing Buddhist, उसको सच में बुद्धिस्ट की practicing मतलब होती है प्रथा, he wasn't really a practicing Buddhist, उसको प्रथा, उसको नहीं पता थी प्रथा बुद्धिस्ट की, it transpired, वो कैसी थी, जैसे हम आसपास का साइन दे सके, ट्रांसपायर, बट ही हैड एंथुसियाज्म, एंड एंथुसियाज्म मतलब काफी ज्यादा खुश, एंथुसियाज्म,
and he was of course Tibetan, और वो क्या था, Tibetan था. Although I was originally English as making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Nobu would turn out to be an ideal companion. आइडियल कंपेनियन था वो उसका, ठीक है. तो ही सजेस्टेड, कंपेनियन मतलब साथी. ही सजेस्टेड वी हायर सम याक, उन्होंने सजेस्ट किया उसको क्या करना चाहिए, याक हायर करनी चाहिए. हायर मतलब उधार से लेनी चाहिए, हायर करनी चाहिए. टर्न आउट टू बी सॉरी कैरी अ लगेज, किस लिए, तो विच आई इंटरप्रेटेड, जिसने उसको क्या किया, as a good sign, and he had no intention, और उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी of protesting himself, कि वो खुद को क्या कर सके, all round the mountain, पूरे माउंटेन पे. तो not possible, वो पॉसिबल नहीं था. he cried, वो रोया. collapsing, collapse किया, कहाँ पे collapse मतलब गिरा, across the table, टेबल के पास, in hysterical laughter, काफी जब हंसता हुआ. it wasn't his style, वो उसके स्टाइल का नहीं था. and anyway his tummy was too big, और उसका टमी बहुत nice. let it take it. चलो भाई निकालो. इधर आ जा जल्दी से. जब मेरे को नींद आ रही, थक गई मैं बहुत पढ़ा के. क्यों 2-3 दिन से पढ़ा नहीं है ना, थकावा लग रहा है. कहाँ से पढ़ा रही थी भाई मैं तुझे? चाइल्डहुड और फादर लाइट क्यों बंद कर दी अंदर की? मम्मी कह रही है. तो को दिख नहीं रहा टाइम? मम्मी कह रही है. You can make the graph following step given. अभी इन्होंने बोला ग्राफ बनाना है, अब तूने बना लिया ग्राफ, बना लिया ना, जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है. यही बोला इन्होंने सिर्फ इस पूरे में, ग्राफ कैसे बनाना है. ये पढ़ बैठ के सेल्फ पता चल जाएगा. सेल्फ पढ़ो उसको बैठ के, रिमाइंड करो अपने दिमाग में एक बार की, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए. पढ़ लिया भाई? खड़ा हो जाओ. है खड़ा हो. गेट अप. बताओ क्या पढ़ाई है, क्या पढ़ा है, बताओ क्या है इसमें, दिखाओ. नहीं दिखाएगा हाथ. तो पढ़ता क्यों नहीं है ध्यान से, है क्या कर रहे थे देर से बैठ के यहाँ पे. वो बंदा क्वेश्चन कर रहा है अपनी तरफ से, है ना, आंसर लिख रहा है क्वेश्चन मुझसे पूछ के, वो दिमाग लगा रहा है ना. तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, दिखा मेरे हाथ. नहीं दिखाएगा. इसका करूँ क्या मैं, मुझे समझ नहीं आता. इस लड़के ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है ना, बिल्कुल दिमाग यूज ही नहीं करता है. बस दिख के आंसर लिखना आता है. और अभी चैप्टर पढ़ा दो, आंसर निशान लगा देखो, फटाफट आंसर लिख लेगा सारे. क्या है इसका मतलब, मुझे पढ़ के सुनाओ इस लाइन का मतलब, पता क्या है. इंग्लिश मीडियम में इतने सालों से पढ़ रहा है, देखो क्या इंग्लिश आती है, क्या है ये, इसका मतलब पता क्या लिखा है, क्या इस चैप्टर में. नहीं बताएगा, मुंह से मांस था. क्या इस चैप्टर में. अब भाई स्टिकी यूज होगी, अब जब जाके तुम समझ में आओगे, जब तुम जाके सीधे होगे. पेपर आने वाले हैं ना, अब तुम्हारे एग्जाम्स है ना मार्च में. कब है एग्जाम, फाइनल एग्जाम कब है. अब घर पे अपना काम खुद नहीं करता ना, तू करता है अपनी भी सा काम, अब नहीं करता, और आगे से कर मत दियो उसका काम. तेरे से ज्यादा समझदार है ये लड़का, 5th क्लास में है ये भी.
क्या है इसका मतलब? देयर वाज अ वंस अ किंग हु हैड 3 सन्स। पता इसका इस लाइन का मतलब पता हिंदी में? नहीं पता? देयर वॉज वंस अ किंग, एक बार एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। ऑल हिज सन वेयर वेल एजुकेटेड, तीनों ही अच्छे पढ़े लिखे थे। इंटेलिजेंट और क्लेवर थे, इंटेलिजेंट और थोड़े से चालाक थे। तो वन डे द किंग कॉल हिज सन टू हिम इन ऑर्डर टू टेस्ट देम। एक दिन राजा ने अपने एक बेटे को बुलाया उसका टेस्ट लेने। ही वांटेड टू फाइंड आउट, वो चाहता था कि वो उसको कुछ उसमें ढूंढना चाहता था कि व्हाट दे थॉट अबाउट पनिशिंग पीपल, कि वो लोगों को पनिश करने के बारे में क्या सोचते हैं। हु हैड डन रॉन्ग, जो कुछ गलत करते हैं। तो सपोज ही सेड, उसने कहा, आई इंटरेस्ट माई ऑनर एंड माई लाइफ टू बी टू अ मैन। उसकी लाइफ कैसी है? वो अपने आप को इंटरेस्ट माई ऑनर एंड माई लाइफ टू बी अ मैन बट ही प्रूव्स faithless but punishment should be given to him। मतलब वो बोल रहा है कि I interest my honor, वो अपने ऑनर को कैसे बता रहा है? एक रिस्पॉन्सिबल, वो अपने आप को कैसे बता रहा है? एक रिस्पॉन्सिबल एंड माई लाइफ टू मैन, उसकी लाइफ कैसे है? एक इंसान की। तो बट ही प्रूव फेथलेस, लेकिन उसने क्या प्रूव किया है? फेथलेस। बट पनिशमेंट, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, तो उस इंसान को कैसी पनिशमेंट देनी चाहिए? eldest son said, बड़े बेटे ने कहा, such a man should be beheaded at once। कैसी पनिशमेंट करनी चाहिए उसको? एक बार उसको beheaded। The second son said, I quite agree। वो चुप रहा। such a man should be put to death, उसको क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। no mercy should be shown to him। the third son was silent, तीसरा सन चुपचाप रहा। well my boy, the king said to him, जब उसने बोला, बोलो boy, मेरे boy, tell me what you think, तुम क्या सोचते हो? sir said the prince, प्रिंस ने कहा, it's true that death is a punishment for such a crime। death कब देता है पनिशमेंट की? जब उसको कोई गलत काम, क्राइम करता है। but before the man, लेकिन लोगों मैन से पहले is put to death, लेकिन उससे पहले हम उसको डेथ नहीं, before the man is put to death, उससे पहले उसको डेथ दे दो। it should be proved very clearly, उसने कहा कि ये साफ साफ क्लियरली प्रूफ कर दिया गया है, कर देना चाहिए दैट ही रियली इज गिल्टी, वो इसके लिए बहुत ज्यादा क्या फील कर रहा है? गिल्टी। चलो रीड दिस। अब इस तरीके से पढ़ के समझना है, पूछ रही होंगी मैं जब मर्जी। कौन सा है भाई बताओ? 8.1 का The angle of quadrilateral are in this ratio, this is find। पहले तो रेशियो का वो क्या है? ओ क्वाड्रिलेटरल का वो एंगल का कितना होता है? 180, क्वाड्रिलेटरल का 360। समझ में आ गया? तो इसमें बहुत इजी है। प्लस कर लो। को 30 से माइनस करेगा और डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 30 से डिवाइड, अबे यार 6 आएगा ना, सॉरी 6 का ही 12 आएगा, 0 0 कट जाएगा। कौन सा 3 8 बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है? वो करके
सिखा रही थी तुम्हें, तुम गलत करोगे। क्वाड्रिलेटरल का जो रेशियो है वो पहले मतलब क्वाड्रिलेटरल का वो बताना है, क्या बोलते हैं, क्या बताना है क्वाड्रिलेटरल का। 360 मान को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, है? ठीक है, तो इसका रेशियो कितना है हमारे पास, 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13, ठीक है, 360, ठीक है, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, कितना हुआ, आयुष्या आयुष्या 3 3 9 9 और 3 3 6 6 और 5 11 11 और 9 ठीक है, 3 तो है। अच्छा 6 7 छोटा है 0 से 0 कट गई, 3 1 3, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब 3 से 12 को किससे इंटू करोगे, पहले 12 को फिर 5 से, 12 को फिर 9 से, 12 को फिर 13 से, फाइंड योर आंसर, ठीक है, जल्दी से निकालो इसके आंसर। पढ़ ले उसको, ग्राफ वाला बैठना नहीं है फालतू में। पीछे आंसर चेक करके बताना। आगे पर टाइप भी करूँगी, मैं वही वो थकावट वाला फील करूँगी। 2 दिन आ गए, और मुझे देख रही तो ठंडे पानी में नहाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं, और काफ़ी देर तक नहाई मैं ठंडे पानी में, सुबह सुबह मॉर्निंग में कितने बजे पता है, इतना कोहरा हरिद्वार में, उत्तराखंड में जितनी ठंड होती है बर्फ गिरती है वहाँ पे। धूप तो निकली भी नहीं थी, धूप पता कब निकली थी, धूप तो दिल्ली में निकली, आके दिल्ली में आ गए, सही है, वहाँ ठंडा रहता है, सही निकल गया। चल निकाल कर नेक्स्ट कर, ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ पे धूप नहीं निकलती। पागल जनवरी की ठंड, कितनी ठंड में मैं फॉलो पानी में वीडियो मेरे पास में आते भी पूरी डूब के पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, हर की बॉडी वहाँ पे बैरिकेड लगा रखे थे। ये हम जब गए ना तो ना बोट से ना एक मतलब एक जगह थी जहाँ पे ना उन्होंने जहाँ पे गहरा था ना क्या कर रहा है, हरिद्वार में बोट घुमा है। हाँ घूमती है वो, अगर कोई नहीं वहाँ नहीं घूमती, वो ऋषिकेश में घूमती है। डूब जाता है तो कोई, ये वो तो इमरजेंसी के लिए होते हैं, क्या डाइवर कह रहा है ये, फोटो घूम रहे हो जरूर पकड़ने आपने। फिर हम कहाँ गए? हरिद्वार, मेरे दादा भी हरिद्वार गए, मेरे पापा हरिद्वार गए, मजा आया नहाने में, मैं पहली बार आई हूँ ठंड में। राफ्टिंग की बोल रहा है, हरिद्वार में बोली अच्छा। थी राफ्टिंग। राफ्टिंग ऋषिकेश में हाँ होती है। ऋषिकेश में होती है। बेहतर वो बंदा हरिद्वार में आएगा, राफ्टिंग में और पटेगी, पत्थर उत्तर होता है रिस्क पे होता है राफ्टिंग, वो लिखवा लेते हैं, दिखा के ले जाते हैं। ऐसा थोड़ा तुझे, तू क्या सोच रहा है, जब मर्जी वहाँ से चले जाना। रिस्क पे होती है इतनी सी तो होती है वो कटोरी ऐसी प्लेट ऐसी उसमें बैठे रहते हैं, भाव के साथ जाती रहती है वो। एक राफ्टिंग होती है और एक वो वाली होती है, तो ऐसे
नहीं जाते हैं जिसमें खड़े होते हैं जिसमें वाटर पार्क जैसा होता है। कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? If there is no rain, अगर वहाँ पे कोई रेन नहीं है, crops can fail and there can be drought, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? सूखा पड़ जाएगा। But food for people can be bought from other places, तो लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा? दूसरी जगह से। So that there is no famine, तो लेकिन वहाँ पे कोई भूखमरी होगी नहीं, क्योंकि खाना तो दूसरी जगह से आ रहा है ना। Which mean people don't have to stay hungry, अगर लोग भूखे नहीं रहे and they don't die of hunger, वो नहीं मरे भूख से। Have people in your area ever got affected by famine? तुम्हारे एरिया में लोग कभी फेमाइन से अफेक्टेड हुए हैं, भूखमरी से मरे हैं, और ड्रॉट और सूखे से कभी मरे हैं? Find such a report of different country from newspaper make you want. ये बताओ न्यूज़पेपर में से रिपोर्ट ढूंढ रहे कौन कौन सी कंट्री में ऐसा हुआ है। तो यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज इन केस ऐसे क्या पर होता है अफ्रीका की कंट्री में और बांग्लादेश में ऐसा हुआ है। बांग्लादेश में ऐसा हुआ है, ठीक है, और अफ्रीका की कंट्रीज में भी ऐसा होता है। तो यू मे नीड सम हेल्प फॉर दिस केस ऑफ एन एक्सीडेंट इमरजेंसी। तुमने कभी किसी की मदद की है कोई एक्सीडेंट में और इमरजेंसी में? फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेस, के बारे में लिखो, एड्रेस लिखो, फोन नंबर लिखो एंड मोन नेम। आगे की चीज़ें मत करिए। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, रीड करना। अभी अब तेरी पनिशमेंट इतनी गंदी देना शुरू करूंगी ना मैं, सोच ले, थोड़ा सा वो हो जा, अपने आप को मैच्योर बना ले, अपना माइंड। ही इज मोर समझदार देन यू, ही इज मोर सेंसिबल देन यू। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, आंसर से निकल गया ना। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इज अ रेक्टेंगल। If diagonals of parallelogram are equal, parallelogram के diagonals equal है, तो शो करके दिखाओ that is rectangle। कि वो दिखाओ rectangle है या नहीं, शो करके बता। पैरेललो क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पैरेललोग्राम ही क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम ही क्वाड्रिलेटरल होता है। क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम है, इसका डायग्राम ये है, पैरेललोग्राम है ए बी सी क्यू, पैरेललोग्राम का डायग्राम देखिए ना, पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल। इसकी फोर क्या होती है? फोर इक्वल साइड्स। ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में दो साइड्स उसकी कैसी होती है? और दो बड़ी। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है। फिर ये बोल रहे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या होती है? ये डायगोनल्स, एक यहाँ पे भी हो जाएगी, तो दो डायगोनल्स होती है इसकी, इक्वल है, तो तुम्हें शो करके बताना है दैट इज रेक्टेंगल। तो तुम्हें ये दिखाना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। वो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो तुम्हें इसमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। तो इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो पहले डायगोनल्स बनाओ, वो बनाओ पैरेललोग्राम, बताते हैं कैसे करना। वो दीदी ना तेजस्वी प्रकाश की पोस्ट, तेजस्वी प्रकाश सरल बात है। पांच लोग सुनते आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा क्या करती थी? मेरे को प्रतीक की चाहिए, बंदा प्रकाश वो का था, कितना चिल्ला रहा था, एंट्रेन तो पता था ना, और किसी को बनता है, हाँ एंट्रेन तो पता ही था ना।
वो क्या करती थी प्रगति, कुछ एंटरटेनमेंट में ही नहीं था, कुछ ऐसा वो तो करण की वजह से। हाँ बाकी कुछ है, किसी के उस पे थोड़ा सा वजह से वो कर रही थी, अदरवाइज वो खुद क्या थी, कुछ तो वो था। सिर्फ प्रतीक की झलक तो क्या था वो, सिद्धार्थ संजय की आंसी के जगह लगता था लड़ाई करने में, अपने सिंगल उसने एक सिंगल खेला है ना, सोलो खेला है ना उसने, वो आसिम ने भी तो सोलो खेला था, तो उसकी तरह नहीं लगता आसिम के तरह ये झगड़ा वगैरह करने में, ये सब में चिल्लाने में करने में। बाद में सही करा, 10 लाख रुपए ले लिया। मैंने देखा नहीं, मैंने बस यूट्यूब पे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखी है उसकी। लोग बना मेरे सामने तो ये बेकार दी वो तो नागिन में बन गई। सीरियल में आ जाएगी हम। अरे वो ये पता क्या जैसे ये ना अपने आप को फेमस करने के लिए भी बहुत बनाते हैं। हाँ फिर उनकी आगे फिर पिक्चरों में मूवी में आते रहते हैं, काम क्या मिल मतलब काम मिल जाता है, ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं इनका। करियर बिग बॉस में बार आ जाते हैं ना बंदे, इनका क्रिएटर का मिल जाता है ना आती ऐसा कुछ नहीं, क्रिएटर में करियर बिग बॉस में आते करियर बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए आते हैं, लाइफ सेट जाती है। करियर बनाने के लिए बिग बॉस में आते हैं। सब क्या सोच रहा है, जीतना इज नॉट नेसेसरी देयर, पता है लेकिन वो अपने आप को दिखाना पब्लिक में फेमस है। तब समापन शो को वो करता है होस्ट, क्योंकि उसको काम ही यही दिया गया कि बॉलीवुड में तुम्हारे चुने हुए बंदे आएंगे कि भाई ही इज द किंग ऑफ द बॉलीवुड। सलमान खान और कौन है फिर, तो उसको भाई को पता है आधे सबसे ज़्यादा बॉडीगार्ड की शायद सलमान खान की आधे से ज़्यादा 30। उसको तो मैं खुद ही निकालूंगा। सलमान खान की जितने बॉडीगार्ड उनके भी वोट नहीं चलता उसके नाम में, सलमान खान के बॉडीगार्ड जो है उनको भी क्रिएटर मिल रहा है। भाई उसके आसपास रहते हैं, ऐसे वैसे नहीं तो थोड़ा रखेगा अपने आसपास, बॉडीगार्ड है वो। शेरा नाम है शेरा। भाई एक बता बॉडीगार्ड कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फैमिली से नहीं मिलता है बेचारा। 24 आवर रहता है। मेरे हिसाब से चल रहा था जब उसको घर में आया तो वो बॉडीगार्ड को ठंडा रखेगा, और सिक्योरिटी गार्ड होता है वो घर में तो सिक्योरिटी गार्ड क्या, घर में तो अकेले ही रहेंगे ना फैमिली के साथ, बॉडीगार्ड हो गया चल गया था वो। बेइज्जत हो गया तो फिर मुझे लगा अपने साथ ही रखता होगा बॉडीगार्ड को, तो रूम दे रखा है ना, क्या यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बेचारा कोई फैमिली से कैसे मिलता होगा, बॉडीगार्ड की लाइफ देखी कैसी है, अकेले रहो फैमिली से कैसे मिलेगा वो, कोई फैमिली का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, नौकरी एक ही होती है सुबह जाओ शाम को आओ, यही तो होती नौकरी, और उसकी नौकरी कैसी है, पैसा ही पैसा है। वही तो मैं कह रही हूँ बहुत तगड़ी होगी उसकी, तो वजह से मैं गाड़ी ठीक है। अबे 30 लाख एक महीने की, 30 लाख एक महीने। तो देख ले अब तू वजह से मैं बॉडीगार्ड जो बोलते हाँ मैं अपनी फैमिली से रहने को तैयार हूँ अकेले, ऐसे से नहीं रहा होगा फ्रेंडली जी वो यार देख सब अब ये सिंपल सी बात है, तू कमा रहा है ठीक है, पैसा कमा रहा है, जब तू अपने बारे में नहीं सोचेगा तो फिर किसके बारे में सोचेगा है, अपने बारे में तो सोचना उतना नेसेसरी है ना।
फिर वही है ना, हम नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम है। बोलते बोलते से नाम लेके आ रही है जब वहाँ बच्चे सो जाते हैं ना, मैं माइक ऑन करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आवाज आ रही है फिर बोली आ रही है, बारह बोलते जाएगा, बच्चे भी बुलाएंगे। ए क्या रहा है? कोई नहीं बोलता, 5 मिनट तक बोलते रहे। पढ़ने के लिए बोलो तो पढ़ता नहीं, फालतू की लड़ाई है। क्या कर रहा है? क्यों ले रहे से? चेक करती रहेगी। पढ़ने में ध्यान दे अपना। फालतू में छीन रहा उसका पेन काम करते हुए का। पीछे एक और है, मेरी आवाज मारती है ना, वहाँ पे आती है। पढ़ लिया भाई तूने साइंस में? ये दो ही है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। यहाँ नहीं पढ़ा रही होती तो मैं कहीं और तो पढ़ा रही होती है, पढ़ानी नहीं होती। सपोज मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो फिर कहीं और नहीं पढ़ाऊंगी मैं। क्या फिर मेरी भी हो जाएगी 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद। हम तो 5 साल तो लेंगे, तो हो जाओगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करूँगी उसके बाद। मैं तो टीचिंग जॉब सर्च करती हूँ, नहीं पहले सर्च कर दूँगी। इंस्टीट्यूट खोल लेना, खुद करा के पढ़ लेना। कहानी यहाँ जाओगे यहाँ कॉलेज में बच्चे पढ़ते ट्यूशन, इधर आज ये पढ़ाते नहीं है कॉलेज में। हाँ बड़े बड़े आते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं ना तो उनके बराबर के कॉमर्स पढ़ाते हैं, साइंस के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं भाई हाँ ट्यूशन। वो साइंस मैथ्स हाँ सब पढ़ते हैं, जिसको नीडेड होता है वो पढ़ता है, सब तो नहीं पढ़ते। खैर इट्स डिपेंड ऑन योर ग्रोथ ऑफ योर माइंड। अब किसी की भी ये कि खुद समझ में आ जाती है चीज़ें, तो उसको नीड नहीं है। किसी किसी को इतनी नीड होती ट्यूशन की कि टोटली डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ देयर माइंड, उनकी ग्रोथ ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उनके दिमाग की कितनी ग्रोथ चल रही है, नहीं चल रही है, क्या चल रहा है। अब सिंपली पता है क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम अर्निंग अ लॉट, मैं बहुत कमाती हूँ इसमें। कहाँ कमाएंगे, मतलब कम कमाई तो मैंने देखी उसमें होती है कॉल सेंटरों में, उन्हें कितनी कमाई होती है, वो तो कुछ भी नहीं है।
इंग्लिश शिफ्ट के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्लुएंट तो मैंने इंग्लिश फ्लुएंट है ना, फ्लुएंट करने के लिए भी तुम नौकरी उसमें कर सकते हो सही रहेगी। इंग्लिश फ्लुएंसी। ठीक है, क्या होता है कि उसमें अर्निंग करने से क्या होता है कि उसमें ना अर्निंग अच्छी होती है, अर्निंग भी अच्छी होती है, बस टाइम शेड्यूल पता है क्या होता है वो ना कभी रात के लिए देते हैं कभी दिन के लिए, तो 24 घंटे लड़कियों की होती है ना। तो दिन तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते टाइम दो दिन। हाँ, तो वो लड़की मेरी लिए सूटेबल नहीं होता। ये बिहार के लोग पता है कहते हैं कभी रात में जाते कभी दिन में जाती है, कभी कहाँ जाती है जाती है, ये चीज़ें बढ़ जाती है। सोच, इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर सोच। गली वालों की सोच ही ऐसी है। अब भाई मैं तो दिन में नौकरी जाती जब भी उन्होंने इतना पटन पड़ा करने वाले तो वो तो बात ही अलग, रात की तो बात ही अलग। हाँ तो अभी कहाँ से वो सोच लेंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें यही सजेशन कर रही हूँ कि डोंट विल बी वेस्ट योर टाइम आफ्टर द 12th। जो कॉल सेंटर होते हैं ना उस, अगर तुम्हें रेगुलर कॉलेज करना है तो यू विल जॉइन द कॉलेज इफ़ यू वांट टू। हाँ नहीं, रेगुलर कॉलेज में नहीं होगा, रेगुलर कॉलेज में नहीं होगा। अगर तुम रेगुलर कॉलेज करोगे तब नहीं होगा, कॉल सेंटर में नौकरी हाँ होगी। बस वो तो ओपन में कर पाऊंगा ना, टाइम भी तो होना। फिर तुम्हें रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन भी नहीं होगी। नौकरी कर लेते हैं ना जब हम, ग्रेजुएशन होती है। डिग्री तो 4 कॉलेज तक की, बीए तो होने चाहिए हो सकता है। डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए ना। जब तो लगे थोड़ा बहुत अगर तुम नौकरी कर लेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? ये कर पाऊँ सारा माइंड उतर जाएगा पूरा। पेपर ही नहीं पता कब आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब ओपन से करते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और काम भी करते हैं। कई बार पेपर भी छूट जाते हैं, कोई नहीं अगले साल ट्राई कर लेंगे। उनकी लाइफ चले जाती है। कभी मैं भी लड़का बिहार से आता है, दूध का काम करता है आप लोग, और उसके पेपर छूट गया साइंस का। ऐसे ही होता है भाई, या तो फोकस अपनी पढ़ाई पे कर लो या तो फोकस अपनी जॉब पे कर लो। अगर तुमने जॉब पे फोकस कर लिया तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई पे फोकस कर लिया तो जॉब नहीं होगी। भाई इतनी पढ़ाई करके जॉब करो, मतलब जैसे नहीं ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है इन केस क्या होता है आजकल ना ग्रेजुएशन होना बहुत नेसेसरी है। क्या होता है कि आजकल जो जॉब मांगते हैं ना वो ग्रेजुएशन के लेवल पे ही होती है, ठीक है। और इंग्लिश फ्लुएंट तो कर सकते हो, इंग्लिश फ्लुएंट करना वैसे स्टार्ट कर सकते हो टॉकिंग विद मी। मेरी वजह से फ्लुएंसी अच्छी है क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी बहुत आते हैं, पता नहीं मैं कुछ जानबूझ के कुछ ऐसा मतलब जैसे कि ये ज्वाइन कर लेती हूँ वो ज्वाइन कर, उसके रिगार्डिंग कॉल्स आते थे टॉक टू मी इन इंग्लिश, ठीक है। तो वो मुझसे इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाएंगे तो जब जॉब करने लगेगा ना तो वहाँ की सैलरी बहुत हाई लगेगी। इंटरनेशनल कॉलेज इसलिए मैं यही कहूँगी कि यू विल डू फर्स्ट focus on your graduation, then you will join your job after the graduation. But remind in your mind, you will first of all fluence in English. Don't will try to join the institute and all. That is the total stupidity. बेवकूफ़ी है ये join करना वो join करना। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास जब इंग्लिश में तुम पढ़ रही हो तो पर मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्वाइन करने की। अब इंग्लिश हम समझ तो हमें बहुत अच्छे से आ जाती है, मैं बता रही हूँ बोलने में तकलीफ क्यों होती है, इस ग्रामर भी सब कुछ अच्छे से आती है, समझाओ तो पेपर में नहीं करके आते क्या हम? पेपर में नहीं करके आते हैं हम, वो उसमें तो कहते हैं लेकिन कोई मुझसे पूछता था ना मैं जवाब नहीं दे पाती। वो ग्रामर किस पुट इन करते कैसे करनी है एकदम से वो भेजते नहीं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अपना माइंड फ्लुएंस करना पड़ता है, तो वो अपना आप ही धीरे धीरे होता जाएगा। तुम उस चीज़ को मत बोलना कोई और जाओ, क्योंकि डोंट विन योर वेस्ट टाइम इन फ्यूचर, टाइम वेस्ट मत करना।
देखो दिखा इधर साइंस में कितना है। देखो नेक्स्ट चैप्टर कल से पढ़ाऊंगी और तेरे साइंस में कितना रह गया निकल इंग्लिश करानी है बस यही तो रह गया इतना छोटा सा तो रह गया ये लेकर आएगा कल और कौन सा सब्जेक्ट लाएगा मैथ्स में कितना रह गया मैथ्स भी लाएगा और साइंस भी लाएगा कल क्योंकि थोड़ा ये पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया है बस इसको मैं समझा दूंगी ग्राफ के रिगार्डिंग वो मैं तुमको समझाई दे ग्राफ ठीक है उसके रिलेटेड ही लिखा हुआ है और इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल और मैथ्स का भी कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है दिमाग में अपने घुसेड़ के रखना है ध्यान से कि लेके के जाना है कल मुझे कोई ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि आज साइंस नहीं लाया मैथ्स नहीं लाया और यू विल आल्सो रिमाइंड मी माइंड ये भी लानी है और क्या लानी है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश और तुझे इंग्लिश ही लेकर आनी है